अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के वर्ड प्रॉब्लम। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले आपके पास होनी चाहिए कुछ बेसिक नॉलेज। हमने सपोज कर लिया यहाँ पे एक आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो याद रखिएगा इसकी साइड से क्या होंगे, नेम होंगे। उसने कहा सर याद रखिएगा जहाँ भी आपके पास एंगल लेट करेंगे तो एंगल के अपोजिट साइड आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर, और एंगल के एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस, और राइट एंगल के अपोजिट साइड मेरे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, याद रखिएगा एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली साइड क्या होगी, बेस, और राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, समटाइम लोग क्या समझते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है वो ही परपेंडिकुलर है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेसिकली वो क्या है, बेस। जबकि बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अगर तो मैं एंगल यहाँ पे सपोज करता हूँ तो फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या बन जाएगी, बेस। तो ये याद रखिएगा, कभी ऐसे मत याद कीजिएगा। आपको क्या सब करना है, आप बोलेंगे जो एंगल के अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, जो एंगल के एडजेसेंट या साथ वाली साइड होगी वो क्या होगी, बेस, और राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गई हमारे पास राइट एंगल की साइड्स। ठीक है, अब आपके पास कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये तो हमारे पास हो गया राइट एंगल की साइड्स। अब हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, बेसिकली याद रखिएगा साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। इस तरह कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, और टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ये बेसिकली आपके पास कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको इन्हीं को यूज करना पड़ेगा और ये आपको याद होने चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट ने कहा सर इसको याद करना तो बहुत मुश्किल है, मैं इसको कैसे याद कर पाऊंगा कि साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी पोएम है। सर क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। देखें यहाँ से मैंने हाईलाइट किया हुआ है सम पीपल हैव। तो सम का मतलब हो गया साइन, पीपल का मतलब परपेंडिकुलर, हैव का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर जी परपेंडिकुलर की जगह पी और हाइपोटेन्यूज की जगह एच। तो क्या बन गया, सम पीपल हैव। तो सम का मतलब, एस का मतलब हो गया साइन, पीपल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, हैव का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। सेकंड में क्या है मेरे पास, कर्ली ब्राउन हेयर। सर तो कर्ली का मेरे पास क्या गया, कॉस। अच्छा, ब्राउन का बेसिकली मेरे पास क्या आ गया भाई, बेस, और वहां पे हेयर, हेयर का मतलब बेसिकली आ गया हाइपोटेन्यूज। तो देखें कितना आसान हो गया इसको याद करना कि सर कॉस किसके बराबर है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप ना भी लिखें ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप बी और एच भी लिख देंगे तो भी चलेगा। अब उसने कहा लास्ट में क्या है, टिल पेंटेड ब्लैक। अब टिल पेंटेड ब्लैक की कंडीशन क्या है, उसने कहा टिल का मतलब हो गया टेन, पेंटेड का मतलब परपेंडिकुलर, और ब्लैक का मतलब क्या हो गया, बेस। तो कितना आसान हो गया इसको याद करना। क्या बोलेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड एंड ब्लैक। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अब याद हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम। तो ये आपके पास बेसिक नॉलेज थी। इसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखें क्वेश्चन क्या, अ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एक बेसिकली आपके पास लैडर है जो कि हमने मेंशन की हुई है कि आपके पास एक सीढ़ी है जो बेसिकली एंगल क्या बना रही है, 60 डिग्री बना रही है विद द ग्राउंड। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि हमारे पास जो लैडर है, जो सीढ़ी है, बेसिकली वो एंगल बना रही है। सर कितना, 60 डिग्री बना रही है। सर कितना बना रही है, 60 डिग्री। कहाँ से, ग्राउंड से। ठीक है भाई, ग्राउंड से क्या बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। आगे पढ़ें, एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। और सर कितनी बुलंदी पे पहुंच जाती है, 6 मीटर की बुलंदी पे पहुंच जाती है। ठीक है भाई, तो यानी कि जब मतलब आपने सीढ़ी लगाई वो कितनी हाइट पर पहुंच रही है, वो 6 मीटर की हाइट पे पहुंच रही है। यानी कि जमीन से लेके सीढ़ी के कोने तक की जो बेसिकली डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास, 6 मीटर। यानी कि सीढ़ी कितनी बुलंदी पर है, 6 मीटर की बुलंदी पर है। आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। सर बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे लैडर की क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। यानी कि बेसिकली चलें ऐसे मेंशन कर दें कि बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है लैडर की लेंथ। अच्छा, अब अगेन समझा रहे हैं कि सर एक सीढ़ी थी, किसी ने प्लेस करी, जब प्लेस करी तो ग्राउंड से एंगल जो बना वो कितना बना, 60 डिग्री। अच्छा, और कितनी हाइट पर पहुंच गई, 6 मीटर की हाइट पर पहुंच गई। तो बेसिकली आपके पास क्या जनरेट हो गया, एक ट्राइंगल जनरेट हो गया।
अगर आप यहाँ से सरफेस पे जाएं, ठीक है, और फिर उस सरफेस पे जब आप सीढ़ी लगाएंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और हमें पता क्या करना है, हमें लैडर जो सीढ़ी हमने लगाई थी, हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें आ गई, याद रखिएगा। एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये कि उसने मुझे क्या बता दिया, परपेंडिकुलर बता दिया। और बेसिकली याद रखिएगा यहां बन रहा होगा आपके पास क्या, राइट एंगल। तो राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो आपके पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए चीजें मेंशन करें, बेसिकली गिवन क्या क्या है आपको बेसिकली गिवन है एंगल। तो उसने कहा बेसिकली मुझे क्या पता है सर, एंगल पता है, तो मेंशन कीजिए भाई एंगल। चले, एंगल मुझे पता है और एंगल को मैंने क्या बोल दिया, थीटा। और कितना पता है भाई, उसने कहा 60 डिग्री। आगे क्या गिवन है, आगे आपके पास गिवन है भाई एंड द रेशियोस ऑफ हाइट 6 मीटर। बेसिकली कितनी हाइट पर पहुंच गई, बेसिकली मुझे गिवन है हाइट। क्या गिवन है भाई, मेरे पास गिवन है हाइट। लेकिन हाइट किसकी गिवन है, हाइट ऑफ लैडर के। बेसिकली लैडर जो है इतनी हाइट तक पहुंच चुकी है। और कितनी हाइट पे पहुंच गई है, उसने कहा सर 6 मीटर। अब मुझे बताएं, बेसिकली 6 मीटर तो है, लेकिन गिवन क्या है, उसने कहा सर ये है परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। सर जब लैडर प्लेस करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो मुझे क्या फाइंड करनी है भाई, मुझे फाइंड करनी है लेंथ ऑफ लैडर। लैडर की क्या फाइंड आउट करनी है, मुझे लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा बेसिकली क्या है, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। क्या है बच्चों, ये है हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करें, साइन अप्लाई करें, कॉस अप्लाई करें, या अप्लाई करें टेन। तो मैंने आपको तरीका समझाया था कि आप क्या पढ़ते हैं, पोयम पढ़ना शुरू करें। अब जब पोयम पढ़ेंगे तो पोयम के पास क्या है, सम पीपल हैव। सर जी सम यानी कि साइन, पीपल यानी कि परपेंडिकुलर, और हैव। उसने कहा सर ये दोनों साइन में ही तो आ गए। देखे ना, परपेंडिकुलर का मतलब पी का मतलब परपेंडिकुलर और हैव का एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो जैसे मैंने पोएम स्टार्ट की, मैंने कहा सम पीपल हैव, पीपल हैव, पीपल हैव का मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। उसने कहा सर बिल्कुल ऐसा ही है, लैडर वाली कंडीशन में परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा अगर आप कॉस चले पढ़ भी लें, करली ब्राउन हेयर। उसने कहा सर ब्राउन यानी कि बेस, बेस ना पूछी है ना बेस बताई है, तो यानी कि आप कॉस वाली कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। टेन थीटा वाली कंडीशन पढ़ें, टेन थीटा क्या होता है, टिल पेंटेड ब्लैक। उसने कहा सर पेंटेड यानी कि परपेंडिकुलर तो गिवन है, लेकिन ब्लैक की ना बात यानी कि बेस की ना बात हुई है ना पूछा है, इसका मतलब ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। और कैसे, सम पीपल हैव। सर दोनों आ गए, दोनों आ गए, इसका मतलब यही वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप अप्लाई कर देंगे। कौन सा वाला, सम पीपल हैव यानी कि साइन थीटा वाला। तो हमारे पास है क्या, हमने मेंशन किया साइन थीटा। सर क्या होता है, सम पीपल हैव। अब कुछ नहीं है, चीजें जो भी गिवन है आपके पास पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। उसने कहा सर बेसिकली थीटा मेरे पास कितना गिवन है, तो थीटा यानी कि एंगल, एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर पी कितना है भाई 6। गेम किसके लिए खेलना है, हाइपोटेन्यूज के लिए। तो चाहे तो हाइपोटेन्यूज की जगह एच ही रख दीजिए, या इसको अमूमन आपके स्कूल के टीचर वगैरह एक्स सपोज कर ले, तो आप भी इसको क्या सपोज कर लीजिए, एक्स। मर्जी है, ऐसी कोई मसले वाली बात है नहीं। सर गेम किसके लिए खेलना है, एक्स के लिए। तो डिवाइड दरा के क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 60 से। तो कैलकुलेटर में जाइए और कैलकुलेटर में साइन 60 फाइंड आउट कर लें, चेक करेंगे बेसिकली आपके पास साइन 60 है क्या। तो हमने मेंशन किया साइन, साथ में क्या है बेसिकली 60 डिग्री, तो हमने मेंशन किया 60। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गया सर 0.866। किसके इक्वल आ गया सर, इक्वल आ गया 6 के। अगेन देखिएगा गेम किसके लिए खेलना था, एक्स के लिए। तो सर एक्स से बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। कौन डिवाइड होगा, 0.866। ठीक है, अब कैलकुलेटर में आए अपने पास वापस। उन्होंने कहा सर कैलकुलेटर में आएंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 0.866, 0.866। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया x, और x कितना आ गया भाई 6.928।
ठीक है, 6.928 मीटर, यानी कि बेसिकली लेंथ ऑफ लैडर जो मेरे पास थी वो बेसिकली क्या है, 6.928 मीटर है। तो रिजल्ट मेंशन कर दीजिए, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें लेकिन अच्छा लगेगा रिजल्ट लिखें। तो क्या है भाई, मुझे फाइंड आउट करनी थी लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ लैडर। सर बेसिकली लेंथ ऑफ लैडर मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर लेंथ ऑफ लैडर इज 6.928 मीटर, और यही आपका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसकी आपने क्या करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं।